नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 14 धमाकेदार घोषणाएं। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, मौसम, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 14 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार बड़ा बयान। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपए किस्त के पैसे से किसी भी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं का बीपीएल नहीं काटा जाएगा। तो ये सरकार ने आश्वस्त किया है कि लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपए के कारण किसी का बीपीएल आय ज्यादा के कारण नहीं काटा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रजिस्ट्री को लेकर बड़ी अपडेट। अगले महीने से रजिस्ट्री होते ही 10 दिन में दर्ज हो जाएगा इंतकाल, पटवारी की जरूरत नहीं होगी। तो ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बड़ी खुशखबरी है, चिकित्सा बिलों के निपटान में अब देरी नहीं होगी। हाई कोर्ट ने तय की 2 महीने की सीमा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी राहत हरियाणा वासियों के लिए। चिकित्सा बिलों के निपटान में अब नहीं होगी देरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अमेजन ने अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस अमेजन नाउ को देश के 100 शहरों में शुरू करने का प्लान बनाया है। इस खबर के बाद स्विगी और जोमेटो के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। अभी अमेजन नाउ केवल दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में काम कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। क्या होता है क्विक कॉमर्स? 10 से 30 मिनट के भीतर किराने और जरूरी सामान की डिलीवरी करने वाले मॉडल को क्विक कॉमर्स कहते हैं। तो अमेजन भी ये सर्विस शुरू करने जा रहा है। भारत में ब्लिंकिट, जो जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट इसके बड़े खिलाड़ी हैं। इन शहरों में शुरू होगी अमेजन की सर्विस। पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, मेरठ, मसूर, पानीपत, कोची, अमृतसर, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में अपनी सर्विस शुरू करेगी। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की है। तो ये बड़ी अपडेट अमेजन को लेकर। हरियाणा में 28 अप्रैल मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने 7 जिलों के लिए बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिनमें यमुनानगर और पंचकुला में बारिश हुई। कुरुक्षेत्र, करनाल और आसपास के जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चली। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के मैप के अनुसार 29 अप्रैल को भी प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। हालांकि 30 अप्रैल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और 1 मई तक पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में आ जाएगा। ग्रीन जोन का मतलब होता है कि बारिश के आसार नहीं है, मौसम साफ रहेगा। येलो का अर्थ होता है कि खराब मौसम की संभावना है, सतर्क रहें। ऑरेंज का मतलब होता है भारी बारिश का अनुमान, जिससे नुकसान होने की आशंका रहती है। ग्रीन का मतलब सब ठीक है, यानी कोई खतरा नहीं है। राज्य सरकार संगठित श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड के माध्यम से ऑटो चालक एवं ड्राइवरों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में अगले सप्ताह से सभी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित जे फार्म भेजे जाएंगे, ताकि किसानों को ऋण सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में आसानी हो। तो किसान हित में मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। किसानों को व्हाट्सएप पर मिलेगा क्यूआर कोड आधारित जे फार्म, ऋण सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में होगी आसानी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1629 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए पर आ गया है। तो वहीं 1 किलो चांदी 5,381 रुपए घटकर 2,38,000 रुपए पर आ गई है प्रति किलो। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जनगणना में आप सभी के लिए बड़ी जानकारी। मकान गिनने का आप नियम समझ लें। कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि एक भवन में कितने जनगणना मकान माने जाएंगे। तो आप सभी को बता दें, तो एक भवन में 5 कमरे हैं। जितने अलग अलग परिवार उतने जनगणना मकान माने जाएंगे। स्थिति 1, हर कमरे में अलग अलग परिवार रह रहा है, तो इसलिए यहाँ 5 जनगणना मकान माने जाएंगे। स्थिति 2, एक ही परिवार का सभी कमरों का उपयोग करता है एक ही परिवार, तो 1 जनगणना मकान माना जाएगा। 2 परिवार रहते हैं, एक 2 कमरों में, दूसरा 3 कमरों में, तो 2 जनगणना मकान माने जाएंगे। स्टील्ट +4 पर रोक, सिर्फ गुरुग्राम में नहीं रुकेगी बुलडोजर कार्रवाई। तो स्टील्ट +4 नीति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला देते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। रोक का आदेश केवल गुरुग्राम तक सीमित है, अन्य जिलों पर यह लागू नहीं होगा। साथ ही पीठ ने गुरुग्राम समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में अतिक्रमण और निर्माण नियमों में उल्लंघन के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। तो अवैध निर्माणों पर कार्रवाई रोकने से हाईकोर्ट का इनकार का लोगों को चलने की जगह तक नहीं मिली। तो गुरुग्राम में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी के बावजूद सरकार ने आंखें मूंद ली। मानसून में गुरुग्राम में क्या हुआ यह सबने देखा होगा।
तो ये कहना है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर 1 मई से महंगा हो सकता है। तो रिपोर्ट के अनुसार 1 मई 2026 से एलपीजी की कीमतों में एक और बदलाव होने की पूरी आशंका है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 2000 से ज्यादा परिचालक कंडक्टर पदों पर भर्ती होगी। राज्य परिवहन विभाग इस वित्त वर्ष में बड़ी संख्या में बसों की खरीद करेगा, इसलिए रिक्त पदों को भरने के लिए भी प्रक्रिया जारी है। सीएम नायब सैनी की ओर से सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग 2397 पदों पर परिचालकों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेज चुका है। अब ग्रुप डी के तहत तैनात कर्मचारियों की पदोन्नति और यदि रिक्त पद है तो उन्हें भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो सकती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा 30% हुआ। हरियाणा सरकार में कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा 20 से बढ़कर 30% कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा लिपि की सेवा विधेयक 2026 पेश किया, जिसे कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्याय संगत बनाएगा। राइट टू एजुकेशन आरटी के तहत एडमिशन के लिए 26 अप्रैल तक ब्लॉक लेवल पर जांच पूरी। दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा, अब जारी होगी चयनित बच्चों की लिस्ट। तो ये बड़ी अपडेट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 26 अप्रैल को पूरी हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट। आरटी के तहत 25% सीटों में दाखिला दिया जाएगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।